और इसके साथ ही बनेगा झींगा मिर्च मसाला करेंगे। चलें अब आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है झींगा मिर्च मसाला। तो एक पैन में हमने ऑयल गरम करना है, लहसुन और झींगों को फ्राई कर लेते हैं, जल्दी से झटपट से फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने उसी फ्राइंग पैन में ऑयल और बारीक कटी प्याज ऐड कर देंगे, उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर हमने उसमें पिसे हुए मसाले शामिल कर देने हैं, साथ ही हम उसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तो ऐसा करते हैं कि झींगों को फ्राई कर लेते हैं। झींगे बस थोड़े से टर्न हो जाएं तो उसका मतलब है कि वो फ्राई हो गए। बहुत ज़्यादा अगर राउंड हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसको ओवर कुक कर लिया है, और फिर जैसे जैसे आप उसे कुक करते जाएंगे थोड़े से हार्ड भी होते जाते हैं। तो चलें यहाँ से हम ये वाला पैन ले लेते हैं और इसमें हम कर लेते हैं झींगों को फ्राई। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। पनीर की कितनी टाइप्स हैं ये आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं। मैं एक अदद प्लेटर भी अपने पास रख लेती हूँ, और जैसे ही झींगे फ्राई हो जाएंगे हम इसको निकाल लेंगे। फिर हम उसी पैन में दीगर मसाले और स्पेशली जो प्याज है उसको रख देंगे फ्राई होने के लिए। मैं यहाँ पर प्याज की भी कटिंग कर लेती हूँ। मिक्स सब्ज़ी में भी सिर्फ आपको टाइम लगेगा सब्ज़ी को तैयार करने में, उसको काटना। जिस किस्म की सब्ज़ी आप बना रहे हैं, अगर आप उसमें मेथी या पालक ऐड करने जा रहे हैं तो आपको यकीनन उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर चाहिए, वरना सब्ज़ी पकती तो बहुत जल्दी है। सब्ज़ी को काटने और धोने में ही मोस्टली टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। लेकिन सब्ज़ियाँ ज़रूर लेनी चाहिए, ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल्स, और मैं तो कहूँगी टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अच्छा है गोश्त में मिला के बनाएं, पनीर में मिक्स करके पकाएं, डिफरेंट अंदाज में बनाएं वेजिटेबल्स। चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये झींगे शामिल कर लेते हैं, और थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही हम इसको कर लेंगे फ्राई। थोड़ा सा टर्न होना शुरू होंगे तो हम इसको निकाल के प्लेटर पे रख लेंगे। आंच को मैंने तेज़ ही कर दिया है ताकि झटपट से फ्राई हो जाए। और यहाँ पर जो प्याज है इसको हमने चॉप कर लिया, टमाटर को भी चॉप कर लेते हैं। थोड़ी सी मैं इसकी स्किन भी निकाल दूंगी, गार्निशिंग कर सकते हैं। वैसे तो सर्दियों में हरी प्याज या ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उनको हफ्तों तक तरो ताज़ा रखें तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने धोए बगैर रखना है, चाहे वो धनिया है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है या सोया है। अगर आपने धो के रख दिया तो इसका मतलब है कि आपने ख़ुद ही उसको ख़राब कर लिया। तो आपने उनको वॉश नहीं करना, और साफ़ सुथरे से कंटेनर में आप उसको रख लीजिए। उसमें आपने 2 से 3 ऐड कर देनी है टूथपिक। मैंने ख़ुद भी इस टिप को ट्राई किया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि फ्रेश रहा या नहीं। और अगर आपने उसको 2-3 दिन रखा है, टूथपिक गीली हो गई है या कोई शाशलिक स्टिक हो सकती है, उसको आप तोड़कर ऐड कर दें, और जब वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको गीली महसूस हो आप उसको चेंज कर लें। जितनी भी नमी होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और आपका जो धनिया है, पुदीना है, वो बहुत ही ज़बरदस्त सा रहेगा। तो चलें यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, और ये जो इसका पानी है ये मैंने निकाल देना है, क्योंकि हम पानी को खुश्क करने के चक्कर में झींगों को ज़्यादा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ जो इसका पानी है मैं इसको निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो उसको इसकी ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने झींगों को करना है झटपट से फ्राई। थोड़ा सा इसमें हम शामिल कर देते हैं लहसुन फ्राई करते वक्त, और थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर देती हूँ।
सब्ज़ी जो है इसकी आंच मैं कर देती हूँ बंद। कुक हो चुकी है सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा बिला ज़रूरत बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये ज़बरदस्त सी क्यूट सी बॉटल है अपोलो की, जिनके बहुत ही ज़बरदस्त से बर्तन हैं। स्पेशलिटी है इनकी प्लास्टिक के बर्तन बनाने के लिए, और इनके बर्तन ज़्यादा ठंड या ज़्यादा हीट में भी अच्छे रहते हैं, यानी कि अपने हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक हैं और हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हैं। वरना नॉर्मली अगर हम उनको ऐड कर दें माइक्रोवेव में या फिर हम डीप फ्रीज़र में रख दें, तो फिर अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो फिर आपके फूड में कुछ ऐसे अज्जा ज़रूर शामिल हो जाएंगे जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। इनके कंटेनर्स बड़े ज़बरदस्त से हैं, डिफरेंट साइज़ के हैं, और इसके अलावा इस तरह से भी बहुत अच्छे हैं कि जनाब सील बंद हैं, यानी कि किसी किस्म का अगर आप टिफ़िन या लंच बॉक्स में कोई करी है कोई है तो फिर वो बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आप फ्रिज में या फ्रीज़र में कोई चीज़ स्टोर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो फिर हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से सील होते हों कंटेनर्स, और इनके साइज़ इस तरीके के हैं कि ये कहीं भी बहुत ज़्यादा ईज़ीली एडजस्ट हो जाते हैं। तो चलें हल्का सा इसको कलर देते हैं, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, और यहाँ जो हरी मिर्चें हैं इसको भी मैं सेंटर से कट कर लेती हूँ। ये हम ऐड कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हल्दी, पिसा धनिया, थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे अदरक। हल्का सा बस कलर दे देते हैं प्याज को। सवाल भी दोहराते चलें, आपने हमें चीज़ की टाइप्स बतानी हैं, और उसके बाद आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। तो आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी आपने हमें कॉल्स करनी है और आपने अपने जवाब को करवा लेना है नोट डाउन। थोड़ी सी अदरक जूलियन में कटिंग करके रख लेते हैं ताकि हम झींगा मिर्च मसाला को इससे गार्निश कर लें। चलिए अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा और इसको फ्राई होने देते हैं, और फिर मैं ऐड कर देती हूँ इसमें टमाटर, साथ ही शामिल कर देंगे इसमें मसाले। सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे नमक। लेकिन याद रहे कि झींगों को फ्राई करते वक्त भी हमने थोड़ा सा सॉल्ट शामिल किया था। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, भी आप यूज़ करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल से ये जो फ्राई हुए हुए झींगे हैं हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको सर्व कर देंगे हरे धनिए के साथ। हल्का सा पानी इस स्टेज पर ऐड कर देते हैं ताकि जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से पिस जाएं, और इसके साथ साथ जो मसाला है वो भी कुक हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें चला गया पानी का, और जब तक ये कुक हो रहा है मैं थोड़ा सा जो हरा धनिया है उसको चॉप कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट में हमने पनीरी सब्ज़ी पर ऐड कर दिया पनीर, और हमने क्रीम उसमें शामिल कर दी। इसको आप सर्व कर दें। इसे बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, और इसके साथ साथ जो हमारे घरों में चपातियाँ बनती हैं उसके साथ भी अच्छी लगती है। मिक्स पनीरी सब्ज़ी अगर दावत में सर्व कर रहे हैं तो पराठों के साथ सर्व कर दीजिए। ऑलमोस्ट मिक्स पनीरी सब्ज़ी सबके साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त सी जाती है, और सर्दियों में तो मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल है जो आए दिन घरों में तैयार की जा रही होती है। कभी कुछ सब्ज़ियां मिक्स करके बनाई जा रही होती हैं, और कभी कुछ आप मेथी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें लास्ट में पालक के कुछ पत्ते शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें ऐड की हरी प्याज, फलियां आप इसमें शामिल कर सकते हैं।
फूल गोभी के साथ साथ आप इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। बाज़ लोग इसमें बैंगन भी क्यूब्स करके शामिल करते हैं और कॉर्न्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत सारे ढेर सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, बहुत सॉफ्ट वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे लौकी हो गई या तुरई है, वो इसके साथ इतनी अच्छी नहीं जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो थोड़ी सी हार्ड वेजिटेबल्स हैं, आलू हमने इसमें शामिल किए हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जब ये बिल्कुल भुन जाएगा उसके बाद हम उसमें झींगे ऐड करेंगे ताकि हम उनको और बहुत ज़्यादा कुक ना करें। झींगों के साथ ही ऐड कर देंगे हरा धनिया और दैट्स इट। ब्रेक की तरफ जाना है, रिकैप ब्रेक है। कुछ भी रह गया हो नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको भून के झींगे ऐड करके इसको सर्व कर